हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस है इस साल के लिए, बच्चे एकदम तैयार करके रखना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग बाय, ये एप्लीकेशंस आई या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए, आना ही आना 100%। तो क्या है जरा देखिए, हमने वायर लिया एक फाइनाइट वायर ए बी वायर कंसिडर किया है। करंट आई फ्लो हो रही है इस वायर के अंदर। इस वायर का जो एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, वो dl है और इस वायर से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dV डिफाइन हुई है, dV डिफाइन हुई है। क्लियर? हमने यहाँ पर जो ये करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ मैंने L ले ली है बच्चों। करंट एलिमेंट की लेंथ L है, डिस्टेंस मेरी यहाँ से R है, एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ और ये एंगल मेरा अल्फा है। वायर के एंड से ये एंगल अल्फा φ1 ले लेते हैं और सेकंड एंड से हम एंगल वायर का φ2 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? इस सिचुएशन में ये पॉइंट Q है और इसे हम R का सपोज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास लेंथ एलिमेंट dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होगी म्यू नॉट I dl साइन थीटा, ये एंगल लिया जाएगा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने में एक प्रॉब्लम आएगी। इंटीग्रेट करते हैं किसी सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक तो थीटा वेरी करेगा, जैसे जैसे लेंथ कंपोनेंट हमारा एक्सटीड करेगा पूरे वायर में, थीटा की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो थीटा है यार अब वेरिएबल टर्म्स। dl लेंथ कंपोनेंट तो वेरिएबल है ही पूरे वायर के लिए, जैसे लेंथ कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो ये वेरिएबल रहेगा। और एक है r, ये पोजीशन वेक्टर भी हमारा चेंज होगा। तो हियर वी हैव 3 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल्स। आपको एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप ट्रायंगल PQR कंसीडर कीजिए और PQR में आप लीजिए इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 180 90 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे थीटा के प्लेस पर। इसी टाइप से tan अल्फा अगर हम देखें तो tan अल्फा मिलेगा हमारे पास L अपॉन A, L इक्वल टू A tan अल्फा। ओके, तो इस सिचुएशन में dl डिफरेंशियल बनेगा A sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। ये हमारा dl कंपोनेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम cos थीटा अगर देखें तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास, या cos अल्फा कंसीडर करने बेटर रहेगा। cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन r। तो यहां से बच्चों r इक्वल टू a अपॉन cos अल्फा और r इक्वल टू a sec अल्फा। तो हम r को भी चेंज कर सकते हैं। r dl और थीटा, इन तीनों को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो बच्चों रिजल्ट आएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट I dl इज a sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। आपको रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट I cos अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा cos अल्फा d अल्फा ओवर 4 पाई a, ये आपको dB मिल जाएगा।
बच्चों इस पूरी इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल बचा अल्फा। अब आप इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए कांस्टेंट टर्म्स है, इसको आउटसाइड लेंगे और ये होगा कॉस अल्फा डी अल्फा। इंटीग्रेशन लिमिट बच्चों हम ऐसे रखते हैं, ये जो अपर साइड में है ये, इसको इंटीग्रेशन के अपर फेस पर ही रख दीजिए आप, और जो लोअर साइड में है ये वायर की, इसे हम इंटीग्रेशन के बेस में रख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप ऐसे करके कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये आपका पॉजिटिव है, तो फाई 1 को पॉजिटिव ले लीजिए, और जब आप इस एंगल को फॉर्म करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा नेगेटिव बाई एक्सिस पर, तो अब माइनस यहाँ से इसके आगे लगा दीजिए। इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो आपके पास B इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए कॉस अल्फा को साइन अल्फा इंटीग्रेशन हो जाएगा, और आपके पास रहेगा माइनस फाई 2 से फाई 1। लिमिट ऑपरेट कीजिए, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। माइनस आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि साइन इज अ इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इट्स ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में होता है कि अगर f माइनस एक्स लिखा हो तो उसको माइनस एफ एक्स लिखा जा सकता है। इवन फंक्शन में f माइनस एक्स को एफ एक्स लिखा जाता है। कॉस एक इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस आउटसाइड आ जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए बनेगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फाइनाइट करंट कैरिंग वायर आया। तो बच्चों इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं मेनली। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर लेंथ ऑफ वायर लॉन्ग हो जाए, ये वायर इन्फिनिटिव को टेंस करें, तो इसके जो एंड्स हैं B और A जैसे जैसे इन्फिनिटिव को टेंस करेंगे तो उस कंडीशन में फाई 1 और फाई 2 भी इंक्रीज कर जाएंगे, और यहाँ फाई 1 की वैल्यू 90 और फाई 2 भी 90 ही मिलेगा। तो केस फर्स्ट, फॉर द लॉन्ग वायर, फॉर द लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के केस में फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 1 प्लस 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इन द सेकेंड केस, इफ the point P lie at one end of the wire and another end tends to infinitive, जो एक एंड है वो इन्फिनिटिव को टेंस कर रहा है, और B एंड जो A एंड है उसी के सामने P पॉइंट है, तो इसका मतलब ये फाई 2 जो था वो 0 बन जाएगा, क्योंकि ये एंड एंगल ऐसे आता हुआ इस तरीके से 0 पे आ जाएगा, और ये जो एंगल था अपर एंड के लिए, ये एंगल कुछ ऐसे करके 90 को चला जाएगा। तो आपके पास के सेकंड में B इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन फाई 1, अपर साइड में हमने फाई 1, तो साइन फाई 1 90 प्लस साइन फाई 2 0, यानी कि इस सिचुएशन में फाई 1 को 90 रखा मैंने और फाई 2 को 0 डिग्री। तो अब आपको मिलेगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए। ओके, तो केस थर्ड क्या है बच्चों, अगर आपका जो वायर है AB है, इसकी लेंथ L है, इस L लेंथ का अगर राइट बाइसेक्टर ले P पॉइंट वायर के
का राइट बाइसेक्टर है तो ये लेंथ l/2 हो जाएगी और ये लेंथ भी l/2 होगी। इस कंडीशन में जो φ1 होगा और ये φ2 होगा तो φ1 इक्वल टू φ2 मिलेगा। ये लेंथ हमारे पास a है जो फिक्स्ड है, तो φ1 इक्वल टू φ2 बनेगा, वो हम फाई कंसीडर कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड B नॉट I ओवर 4 पाई A साइन फाई प्लस साइन फाई, और ये आपके पास रिजल्ट आएगा B नॉट I ओवर 4 पाई A 2 साइन फाई, 2 साइन फाई। तो B मिलेगा B नॉट I साइन फाई ओवर 2 पाई A, 2 पाई A। यहाँ पर साइन फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी, साइन फाई की वैल्यू आएगी हमारे पास, हाइपोटेनियस होगा l/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो साइन फाई इक्वल टू बन जाएगा बच्चों l/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, l/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ l/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इस फार्मूले में तो ये राइट बाइसेक्टर के लिए डिफाइन हो जाएगा। केस 4 कि अगर हमारा ये पी पॉइंट बायर ए बी पर लाई करे, जो आपका पी पॉइंट यहाँ था वो इस बायर पर ही लाई करे, तो आप देखेंगे कि एंगल जो DL क्रॉस R है, DL क्रॉस R जो वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि लेंथ कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर उस सिचुएशन में पैरेलल हो जाएंगे। ओके, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड तो आप लिख सकते हैं इफ पॉइंट P लाई ऑन द बायर AB, then magnetic field intensity B इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये डेरिवेशन के साथ साथ आपको जरूरी है कि ये कंडीशंस भी याद रखें। तो बच्चों जैसा कि आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर कॉइल। एक स्क्वायर कॉइल है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब स्क्वायर कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है सारे एलिमेंट्स में सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी अगर हम इस ए बी कंपोनेंट की वजह से निकालते हैं और बी सी कंपोनेंट की वजह से सी डी सब की सब डायरेक्शंस डाउनवर्ड होंगी और इक्वल होंगी, क्योंकि करंट सेम है और ये डिस्टेंस सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली ड्यू टू द फाइनाइट वायर होती है μ नॉट I ओवर 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो यहाँ करंट सेम है हर एलिमेंट्स में, डिस्टेंस A सेम है। देखिए ये टोटल डिस्टेंस BC है तो सेंटर तक की डिस्टेंस A हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये एंगल इस एंड से और ये एंगल आपका सेम होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है तो ये साइड आपकी A होगी और ये वही आपके पास A हो जाएगी। ठीक है, तो दो साइड इक्वल है तो ये एंगल बनेगा 45 और ये भी 45 होगा। तो इस सिचुएशन में φ1 इक्वल टू φ2 हो जाएगा, इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो किसी एक करंट कंपोनेंट की वजह से, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, वो डाउनवर्ड है, दूसरे की सेम आएगी डाउनवर्ड आएगी, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ऐड हो जाएंगी। तो B मिलेगा μ नॉट I ओवर 4 पाई A यस साइन φ1 इज 45 प्लस साइन 45। ओके, साइन 45 2 साइन 45 4 पाई A और इसको लिख सकते हैं 2 साइन 45। आपके पास रिजल्ट आएगा, साइन 45 की वैल्यू पुट कर देंगे μ नॉट I ओवर 2 पाई A साइन 45 1/√2 आएगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा
बी इक्वल टू मी नॉट आई ओवर 2√2 पाई ए। ये इतने टेस्ला आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा एट द, और डायरेक्शन होगी इनटू द पेज, आप क्रॉस से इंडिकेट कर देंगे, इनटू द पेज क्रॉस लगा देंगे। ये एक वायर की वजह से है। अब आपको निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे स्क्वायर कॉइल में। तो बी नेट जो बनेगा, बी नेट आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी ए बी, तो 4 इंटू बी ए बी है मी नॉट आई ओवर 2√2 पाई ए, और ये बनेगा 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, √2 से √2 आएगा, √2 मी नॉट आई ओवर पाई ए। ये एक स्क्वायर कॉइल के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इनसाइड ऑफ द बोर्ड।